खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 9 बजे तलब किया गया इजलास ताहाल शुरू न हो सका। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान हल्फ उठाने के लिए मौजूद, कोई हुकूमती रुकन ताहाल नहीं पहुंचा। अरकान को ईवान में बुलाने के लिए घंटियां भी बजाई जा रही हैं। अपोजिशन को कोरम की निशानदही के लिए जाने का खदशा। डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं ये लोग हल्फ में रुकावट डालना चाहते हैं। कोरम की निशानदही करना बेवकूफ़ी होगी। अगर ऐसा हुआ तो हम सीधा पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पहला इजलास कुछ देर बाद जबकि दूसरा शाम को तलब किया गया है। अली अमीन गंडापुर नाराज उम्मीदवारों से मुतल्लिक पैदा सूरत हाल पर अरकान से बात करेंगे। इजलास में मौजूदा सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात पर बात की जाएगी। तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, इजलास की भी सदारत की। सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा सर्विलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लेस किया जाए। इस्लामाबाद को दीगर सूबों के सेफ सिटी से मुंसलिक करने पर भी काम करने की हिदायत। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का भी मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐप से इमरजेंसी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। ख़वातीन और कमज़ोर तबकात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में सुबह सवेरे क्लिफ्टन, तारिक रोड, PECHS, गुलिस्तानी जोहर, अख्तर कॉलोनी और दीगर इलाकों में बारिश। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, टोडेरो, मुडियारी, बदीन, बाला, टंडोबागो, मीरपुर खास और टंडोलायार में भी बारिश। कई फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद में भी आज बारिश मुतवक्के। पंजाब, KP और बलोचिस्तान के 18 जिला में अलर्ट जारी। दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लिया की 12 यूनियन काउंसिल ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल, गन्ना, कपास और तिल की फसलें मुतासिर। 4,24,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला आइंदा 24 घंटे के दौरान लिया से गुजरने का इम्कान। ज़िला इंतजामिया ने 9 रेस्क्यू पॉइंट, 13 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरबेला और रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम से 2,60,000 क्यूसिक पानी दरियाई सिंध में छोड़ा जा रहा है। अटक की जिला इंतजामिया ने दरियाई सिंध से मुल्हिका आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत की है। रावल डैम में पानी की सतह 1,752 फुट तक हो चुकी थी। भारतीय क्रिकेट लेजेंड्स शाहिद आफरीदी के लाठी चार्ज से खौफजदा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार। WCL ने आज खेला जाने वाला पाक भारत मैच मंसूख कर दिया। हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान का कहना है कि शाहिद आफरीदी मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच आज होगा। मैच ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई तकरीब में दोनों टीम्स के कप्तान सलमान अली आका और लिटन दास की शिरकत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुनहरिफ रहनुमाओं से नाराज। उम्मीदवारों इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान के खिलाफ अपोजिशन का साथ देने का फैसला। PTI के दीगर सियासी रहनुमा मुनहरिफ अरकान की हामी। सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई, जुनेद अकबर की भी मुनहरिफ अरकान की हिमायत। आलिया हमजा कहती हैं PTI को बानी के फैसलों को मानना चाहिए। बानी PTI के दिए गए टिकट होल्डर्स के हक में हूँ। मार्का हक, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी।
ISPR की ऑपरेशन बुनियानो मरसूस पर दस्तावेजी फिल्म जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग से ऑपरेशन सिंदूर की शर्मनाक नाकामियों का तस्करा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबियां सबूत के साथ पेश। भारतीय तैयारों के मलबे से मुतालिक आलमी मीडिया की वीडियोस शामिल। DG ISPR की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक मुतादिद हकाइक हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी उजागर। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद शामिल। पाकिस्तान से शिकस्त पर मोदी का एतराफ़ के बजाय राह फरार। फ़ज़ाई महाज पर भारत की बदतरीन शिकस्त ज़बान सदेआम। भारतीय आला फौजी अफसर भी रफ्ता रफ्ता तस्लीम करने पर मजबूर। पहला एतराफ़ 11 मई को भारतीय एयर मार्शल AK भारती ने किया। बोले, जंग में नुकसान तो होता है लेकिन हमारे तमाम पायलट वापस आ गए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भी ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ़। कहा, भारतीय फ़ज़ाइया 2 रोज़ तक मफलूज रही। भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का जकार्ता में तैयारी तबाह होने का एतराफ़। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ढके छुपे अल्फाज में हार तस्लीम की। कराची और लाहौर में ताजिरों की हड़ताल। FBI इख्तियारात के खिलाफ कारोबारी सरगर्मियों का बाइकआउट किया गया। कराची चैम्बर की कॉल पर तमाम होलसेल मार्केट्स, छोटे बड़े बाजारों में शट डाउन। हैदराबाद में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज़ मुकम्मल बंद रहे। लाहौर में जुज़वी हड़ताल, बड़े तिजारती मराकज़ बंद, छोटे दुकानदारों ने दुकानें खोली। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र शाद कहते हैं, हड़ताल में शीशा टूटा और ना ही कोई कानून। ताजिरों ने इत्तेहाद साबित कर दिया। कारोबार में कोई शख्स लड़ाई को पसंद नहीं करता मगर हमें मजबूर किया गया। बुध वाले दिन तमाम मार्केट्स के सुदूर बुला लिए हैं। आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ आज मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल महंगे किए जा रहे हैं। आलमी मार्केट में कमी का फायदा आवाम को क्यों नहीं पहुंचता? शुगर मिल्स माफिया भी आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। 980 शुगर मिल्स की डीलरशिप 10-12 लोगों के पास है। हुकूमत और अपोजिशन अपने मफादात के लिए एक हो जाते हैं। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन छा गए। बरतानिया के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो का मेला लूट लिया। JF-17 ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी जीत ली। C-130 तैयारे को कॉन्करस डी एलिगेंस ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तानी तैयारों की तकनीकी महारत और शानदार परवाज से आलमी एविएशन माहिरीन भी मुतासिर। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के जरिए सफर तय किया। तारीखी कामयाबी पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना काबिलियत और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का आलमी सतह पर एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद। गजा में इजरायली फौज के मज़ालिम ना थम सके। खान यूनुस, जबालिया, अलमवासी और राफा समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटे में 90 अफराद शहीद। रफा में इंसानी इमदाद के मरकज़ पर हमले में मज़ीद 34 फ़लस्तीनी जाम भाग। शहादतों की मजमूई तादाद 58,800 के करीब हो गई। लंदन में फ़लस्तीन की हामी तंजीम फ़लस्तीन एक्शन का मुजाहरा। शामी हुकूमत का सवेदा में जंगबंदी का ऐलान। अमन के क़याम के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। सदर अहमद अल-शराह का कहना है कि कबायली लड़ाई में इजरायली मुदाखलत के बाइस कशीदगी खतरनाक रुख इख्तियार कर गई। अमेरिका की सालिसी में इसराइल ने शाम पर हमले खत्म करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरोस और बुदू कबाइल के दरमियान झड़पों में 600 के करीब अफराद हलाक हुए। बगावत के इल्जाम पर ब्राजील के साबिक सदर के घर पर छापा। सदर ट्रंप बचाने के लिए मुतहरिक। अदालती हुक्म में कहा गया है कि साबिक सदर पर आयद पाबंदियां उनके मुल्क के खिलाफ मुबैना मानदाना इक़दामात की वजह से ज़रूरी हैं। बोल्सोनारो के अमेरिका में मुकीम बेटे ने वालिद के हक में लॉबिंग शुरू कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल्सोनारो की हिमायत में ब्राजील पर 50% दरामदी टैक्स लगा दिया।
بھارت کو بڑا دھچکا، برازیل نے آکاش میزائل خریداری کے مذاکرات ختم کر دیے۔ ویکن ہیرالڈ کے مطابق مذاکرات کا اختتام بھارت کی جانب سے سسٹم کا جدید ترین ورژن فراہم نہ کرنے پر ہوا۔ برازیلی فوج درمیانے سے طویل رینج کے فضائی دفاعی نظام کی تلاش میں ہے۔